मैं हूं सुयश सागर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही स्पेशल सेशन। क्या है आज का ये स्पेशल सेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आज है टीचर्स डे, जहां पे हम हमें पढ़ाने जाने वाले टीचर्स का रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए एक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो आज भी हम ऐसे ही टीचर्स से एक मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा मिशन अपने हाथ में लिया है और वो मिशन है इंजीनियरिंग को आसान बनाने का। सो कौन है ये फैकल्टी, कौन है ये टीचर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग को आसान बनाने का पीड़ा अपने हाथ में लिया है, और आज हम उनसे बात करेंगे एजुकेशन एंड टीचर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। सो लेट मी वेलकम यू ऑन स्क्रीन द थ्री फैकल्टीज ऑफ आर्केडेमी। मिस्टर राजेंद्र कदम, who has 15 years of experience into teaching field, especially into engineering mathematics. Mr. Ajit More, he belongs to electrical engineering and has been a faculty and has been teaching students with more than 13 years of experience. Mr. Nitin Bhor, he himself is a professor from IT and computers background, again into engineering field, and he also has 13 years of experience into teaching field. सो आज हम लोग बात करेंगे टीचर्स के बारे में। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पिछले 2 साल से क्लासरूम के बेंचेस को बहुत मिस कर रहे हैं। सो आज हमारी वही फैकल्टी है, वही हमारे बेंचेस है, वही हमारा क्लासरूम है। सो आज हम लोग जान के लेंगे टीचर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। सो मेरा पहला क्वेश्चन प्रोफेसर अजीत मोरे से है। अजीत सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि टीचर या गुरु जो होता है उनका एक स्टूडेंट के लाइफ में या एक इंसान के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? मैं इसको आंसर देने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे समंदर में जब बहुत तेज़ तूफान आता है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, तब समंदर में एक जहाज़ कहीं पर खो जाता है, उसे सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो वो डायरेक्शन देने का काम एक लाइट हाउस करता है, जो कि समंदर के किनारे पे रहता है। तो समंदर में जो बोट में जो बैठे हैं, जहाज़ में जो बैठे हैं, वो उस लाइट हाउस को देख के डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो लाइट हाउस जो काम करता है, सेम वही काम टीचर करता है। एक स्टूडेंट को जो दिशाहीन है उसको सही दिशा देने का काम करता है। सुपर्ब सुपर्ब। इतने सरलता के साथ में और इतने छोटे से टाइम में और इतने आसानी से अजीत सर ने बताया कि टीचर का या गुरु का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आप आपके लाइफ में डायरेक्शनलेस हो गए हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, आप दिशाहीन हो गए हो, सो ऐसे टाइम पे माय फ्रेंड्स, आई वुड रेकमेंड कि आप एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटर को पकड़िए, उनसे समझ के लीजिए कि मेरी सही दिशा क्या होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली आपको आपका रास्ता बहुत मिलेगा आगे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल आप सब लोग खुद इंजीनियर्स हो एंड रिसेंटली इंजीनियरिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, छिछोरे। सो छिछोरे तो एक ओपन प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोगों, स्कूल्स, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं और उनके जो अनगिनत किस्से होते हैं, उनका एक एक एक्सपीरियंस दिया छिछोरे मूवी के थ्रू। पर्सनली मैंने भी खुद स्कूल में जब टीचर से मार पड़ती थी तो मैं बुक्स छुपा के रखता था ताकि मुझे मार थोड़ी कम पड़े। सो आर के सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका तो मोर देन 15 ईयर्स का एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आपने इंजीनियरिंग की है, उसके पहले साइंस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते थे, तो आपका ऐसा कोई एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको शायद पनिशमेंट मिली हो, या फिर ऑफकोर्स पनिशमेंट सबको ही मिलती है, तो ऐसा कोई एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम। मैं बताता हूँ कि एक लाइफ टाइम मेमोरेबल एक इंसिडेंस मुझे बोलना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन चल रहा था 10th स्टैंडर्ड का, और वैसा मेरा सेकंड बेंच ही था जहाँ पर मैं बैठा था और पेपर लिखने का चालू था, प्रीलिम एग्जामिनेशन। उसमें मेरे एक दोस्त ने, जो दूसरे लाइन के एंड में बैठा था, मैं फर्स्ट लाइन के सेकंड बेंच पे बैठा था और दोस्त दूसरे लाइन के लास्ट बेंच पे बैठा था, वो सप्लीमेंट लेने के लिए गया तो उसने ना 3 सप्लीमेंट लाया। तो टीचर को थोड़ा डाउट है, 3 सप्लीमेंट क्यों चाहिए, एक सप्लीमेंट में इसका होने वाला था, एक सप्लीमेंट नहीं लिख सकते, 3 सप्लीमेंट लेके आए। तो उसके बेंच पे जाके जब टीचर ने चेक किया कि यार ये क्या है, ये 3 सप्लीमेंट क्यों चाहिए, ज़रा दिखा तूने कितना लिखा है।
तो वहाँ पर उसके पास मेरा एक आंसर शीट मिला। तो वो छोटा सा सीन है, जब भी उसका चेकिंग होने के बाद जब भी टीचर मेरे पास आ रहे थे तो मेरे पास दूसरा ही सीन था। मैं खुद एक बुक लेके बैठा था और फिर जो मजबूत मार खाया था मेरे हिसाब से नितिन सर भी वही क्लासरूम में थे और हम लोग ने एक साथ एजुकेशन किया है 10th स्टैंडर्ड तक 12th स्टैंडर्ड तक, तो इनको पता है ये इंसिडेंट्स। और मुझे लगता है कि दैट वाज द मेमोरेबल इंसिडेंट। ऐसा नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है लेकिन उसमें से एक बेस्ट था कि कहाँ पर सप्लीमेंट का इशू चल रहा था और उसका एंड किधर हुआ और अचानक से मुझे वो इतना मारा था। वो भी प्रिंसिपल सर तभी वो राउंड पे थे, उन्होंने इतना मारा कि मुझे आज भी वो सीन याद है। सुपर्ब सुपर्ब। ऑफ कोर्स अगर ऐसे किस्से ना हो तो हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी स्कूल लाइफ, हमारी डिग्री की लाइफ उतनी मज़ेदार नहीं होती है। सो ना थोड़ा सा मिर्च मसाला तो होना ही चाहिए। जैसे कि आपने सुना आर के सर से कि सप्लीमेंट से लेकर सीधा डाइजेस्ट तक का सफ़र उन्होंने तय किया एक छोटे से एग्जाम्स के थ्रू। सो दैट वाज एक्सट्रीमली मेमोरेबल। अब जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों को अगर मैं रिवाइंड और फ्लैशबैक में जाऊँ तो पहले ऑफलाइन तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, फिर वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स हो, कोचिंग क्लासेस हो। एंड अब पिछले 2 साल में कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से एक नया ही ट्रेंड आया है ऑनलाइन मीडियम से सिखाना। सो ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का जो ट्रांजिशन हुआ है, आप खुद आर्केडमी में से बिलोंग करते हो, आपका खुद का फिजिकल कोचिंग क्लासेस है एंड साइमल्टेनियसली नाउ यू हैव आल्सो शिफ्टेड टू ऑनलाइन मीडियम एज वेल। सो आपका पिछले 10 साल का ये ऑफलाइन टू ऑनलाइन जो स्विच हुआ है मोड, उसका आपका एक्सपीरियंस क्या है? नितिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सो जो ये जर्नी था ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक का, इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस आया कि पहले हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड थे एक सिटी के अंदर या फिर एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पे हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को ये कोचिंग करते थे या एजुकेशन देते थे। लेकिन ये जो एजुकेशन था ये हम लोग को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचाने का है। ऐसा है किधर ना किधर ड्रीम हमारे मन में होता था कि ये मैक्सिमम लोगों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, जहाँ पे छोटे सिटी होने दो या फिर छोटा गांव होने दो जहाँ पे अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़े स्टूडेंट मिस कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ उसका हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग का जो एजुकेशन विद इन सिटी था या विद इन 2-3 सिटीज़ था, उसको हम लोग मैक्सिमम महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव तक कैसे पहुंचा सकते हैं थ्रू दिस ऑनलाइन मीडिया। तो ये अपॉर्चुनिटी में हम लोग ने ये स्टार्ट किया कि इसी एजुकेशन को, इसी अच्छे एजुकेशन को हम लोग गाँव के या छोटे छोटे शहरों के स्टूडेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ने पॉजिटिवली लिया। मे बी एजुकेशन में एक बड़ा चेंज हुआ है, सिस्टम में चेंज हुआ है कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन आया है। स्टूडेंट को भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट थे महाराष्ट्र में जो क्वालिटी एजुकेशन से मुकर रहे थे, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा था, उनको हम लोग ने क्वालिटी एजुकेशन देने का एक नया अपॉर्चुनिटी इसमें से ढूंढ लिया। ओके, सुपर। सो इसी बारे में क्या आप ये बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या था जब आप ऑफलाइन से ऑनलाइन है? क्योंकि मैं खुद लाइव लेक्चर्स आपके अटेंड कर रहा हूँ। सो मैंने वहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स सिर्फ मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र से नहीं बल्कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से एंड देश के अलग अलग पार्ट से, राइट फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अलग अलग कंट्रीज से भी स्टूडेंट वहाँ पर लाइव अटेंड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है आपको आपके ये नए मोड ऑफ ट्रांजिशन में, एंड आपको उसके बारे में कैसा फील होता है? सो आप में से आर के सर आप शेयर करिए प्लीज। मैं बताता हूँ। सिंपल थिंग क्या है कि जो चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। अगर हम लोग सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो शायद हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में लोग हम लोगों को भूल जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, इनका अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो द नेम सचिन तेंदुलकर इज़ वी कैन से, हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो स्टाइल है, जो एटीट्यूड है और जो जनरेशन वाइज उन्होंने जो खेल दिखा है, दैट इज़ रिमार्केबल एज़ कम्पेयर टू विनोद कांबली सर। और उसके वजह से डिफरेंस सामने सामने आ जाता है। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर हम लोग बोर्ड पे सिखा रहे थे और कुछ लिमिटेड लोगों को कैटर कर रहे थे, जैसा नितिन सर ने बोला, अगर हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स में
अगर कुछ क्लियरिटी या टेक्नोलॉजी का अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं और वॉइस क्लियरिटी, पिक्चर क्वालिटी, कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अगर हम लोग ये बच्चे लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से उनको ना ऐसा कंफर्टेबल फील होता है कि उनको अभी ऐसा लगता है कि यार ये ऑनलाइन ही बेस्ट है। जो ऑफलाइन एजुकेशन में उनको ट्रैवल करना पड़ता था, एक्सपेंसेस था, एक्सर्शन था, वही है ना हम लोग ने अभी देखा है कि लास्ट 2 साल के जर्नी में जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तभी हम लोग स्टूडेंट्स को पूछते थे कि तुम लोगों को ऑफलाइन अच्छा लगता है या ऑनलाइन अच्छा लगता है, तो तभी स्टूडेंट्स बोलते थे ऑफलाइन अच्छा है, हम लोग फिजिकली आएंगे सर, हम लोग क्लासरूम में बैठेंगे तो मज़ा आता है। लेकिन जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्लियरिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे स्टूडेंट को विद इन अ वीक उसको लगता है कि यार हम लोगों को यही बेस्ट है। तो आई थिंक जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें खुद को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। मतलब हर टीचर को, हर इंस्टीट्यूट को, स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायर्ड है, उनको क्या चाहिए, इसके हिसाब से अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस बेटर होगा। और फ्यूचर यही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही ट्राई करेंगे कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठूं और मैं मेरे हिसाब से पढूं, एंड दिस इज़ द डिजिटल वे ऑफ टीचिंग, और मेरे हिसाब से सब लोग यही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। इनफैक्ट मैंने एक कहावत सुनी है कि चेंज इज डिफिकल्ट एट द स्टार्ट, मेसी इन द मिडल, बट गॉर्जियस एट द एंड। सो माय फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है या जो फेज है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज है सबके लिए, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि आज के छोटे छोटे बच्चे, वेरी यंग चिल्ड्रन, वो लोग ये चेंज को इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शायद हमारा नोकिया हो सकता है। कुछ सालों पहले अगर नोकिया ने भी चेंज को एक्सेप्ट किया होता तो आज शायद नोकिया सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी होती इस दुनिया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन दे आर नो मोर टुडे इन द मार्केट। सो माय फ्रेंड्स, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ऐसा कहा जाता है कि आप आपकी गलतियों से सीखो, वही सबसे आपकी बेस्ट टीचर है। सो आर.के. सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से या अकॉर्डिंग टू यू, हु इज एक्चुअली द बेस्ट टीचर इन योर लाइफ? इसका मेरे पास एक मस्त आंसर है कि आई कैन से स्टूडेंट इटसेल्फ इज द बेस्ट टीचर फॉर मी, पर्टिकुलरली मी। मुझे पता नहीं बाकी टीचर्स का क्या ओपिनियन है। स्टूडेंट से इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि इतना सीखने को मिलता है कि हम लोग उसके हिसाब से अपने एक्टिविटीज़ में, हम लोग अपने डिलीवरी में, अपने कंटेंट में चेंजेस लाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मैंने स्टार्ट किया था सिखाने का, उस टाइम जो कंटेंट था मेरे पास या जो मैं सिखा रहा था, आई थिंक इनिशियल स्टेज पे सब लोग कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज लेके चलते हैं। मतलब मेरा जब भी एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास कितना एक्सपीरियंस था, हार्डली 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर का एक्सपीरियंस था। तो 1 ईयर के एक्सपीरियंस में मेरे पास क्या हो सकता है। तो जब भी मैं टीचिंग करता था तो स्टूडेंट्स का डाउट आता था, जैसा ही डाउट आता था तो मैं उसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई चालू करता था कि अरे अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, उसको ये देना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ये इसका शॉर्टकट है। तो स्टूडेंट जो भी लेक्चर में क्वेश्चन पूछता है या कुछ अलग मेथड यूज़ करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने पास कोई लेंथी मेथड होता है तो स्टूडेंट के पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि ही इज़ डूइंग वेल, तो वो हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना मैं बोलूँ कि स्टूडेंट इज़ द बेस्ट टीचर टू एवरी टीचर, क्योंकि उससे इतना सीखने को मिलता है। बाकी कहाँ से तुम लोग कुछ बुक रेफर कर रहे हो या कुछ रेफर कर रहे हो, वहाँ से जितना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उतना एक्सपीरियंस खुद स्टूडेंट देता है। सो आई थिंक बेस्ट टीचर इज स्टूडेंट इटसेल्फ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही यूनिक चीज आर.के. सर ने बताई कि स्टूडेंट इज द बेस्ट टीचर इटसेल्फ। सो अगर स्टूडेंट कोई सवाल पूछता है तो वो उसका आंसर देने के लिए टीचर को पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, 10 साल पहले आर्केडमी एंड वैष्णवी इंजीनियरिंग एकेडमी की जर्नी शुरुआत हुई थी 3 स्टूडेंट्स के साथ में, माय फ्रेंड्स। एंड आर.के. सर ने उन 3 स्टूडेंट्स के साथ में वो जर्नी शुरू की थी, एंड वो 3 स्टूडेंट्स से उन्होंने सीखा, उनको सिखाया, और ही इज सो हंग्री दैट टुडे ही इज
लर्निंग फ्रॉम मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स वो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इन्हीं के स्टूडेंट्स है जिन्हें वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. बट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट this person is taking something and learning and growing himself. So this is the importance of learning and teacher in your life. And आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं आर्केडमी के थ्रू, वैष्णवी इंजीनियरिंग एकेडमी के थ्रू, एंड स्पेशली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीडियम के थ्रू. सो नितिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के जो हमारे यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? ओके, सो मैसेज इन द सेंस कि हम लोग जो अपना एकेडमिक्स क्लियर करते हैं या एकेडमिक्स क्लियर करने के लिए जो भी हम लोग ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस इम्पोर्टेंट के साथ मैं बोलूँगा कि एकेडमिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट उसके साथ साथ हम लोग को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो हम लोग की स्किल्स को और पॉलिश करेंगे एंड ये कंपटीशन में हम लोग को सबसे आगे रखने के लिए हेल्प करेंगे, तो वो हमेशा तुम लोग के साथ होना चाहिए. तो एकेडमिक इम्पोर्टेंट है, बट उसके आगे साथ में तुम लोग ने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मे बी जॉब ओरिएंटेड हो सकता है, मे बी बिजनेस ओरिएंटेड, या तुम लोग को खुद को उस पोजीशन को प्रूव करने के लिए जो भी स्किल्स हो सकता है, तो वो अगर तुम लोग साथ में करते हो तो 100% तुम लोग का जो जर्नी है वो जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम तक पहुंचाने के लिए तुम लोग को हेल्प करेगा. क्या बात है. सो नॉलेज और टैलेंट इज नॉट just important, it is not the only important thing my friends, as Nitin sir said. So knowledge और talent के साथ में आपके एटीट्यूड, आपके स्किल्स और आपके हैबिट्स भी डेवलप होनी चाहिए. सो आपका जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं तो ओवरऑल लेवल पे डेवलप होने चाहिए. आप एज अ पर्सन डेवलप होना चाहिए. सो लर्न ऑन 4 एस्पेक्ट्स, ऑन योर नॉलेज, ऑन योर स्किल्स, ऑन योर एटीट्यूड एंड ऑन योर हैबिट्स. So that was very wonderful what you all three have shared, and along with me even our students would like to know कि वैष्णवी इंजीनियरिंग एकेडमी हो, आर्केडमी हो, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो, एप्लीकेशन के थ्रू ई लर्निंग कोर्सेस हो, या जो कोई भी माध्यम हो, ये माध्यम से जो आप आज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये क्यों करना चाह रहे हैं आप लोग, या फिर आपका लॉन्ग टर्म या आपका फ्यूचर विजन क्या है? आर्केडमी का एक ही विजन है कि महाराष्ट्र के हर गांव में हर स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना ही चाहिए. Okay. जो सिर्फ सिटीज़ में अवेलेबल होता है ऐसा सबको लगता है. एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि रूरल एरिया से आए हैं, और जैसे कि सुंदर पिचाई, गूगल के जो सीईओ हैं, राइट, वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं. सो ऐसे बहुत सारे टैलेंट हमारे गांव में छिपे हुए हैं, बस उनको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और वही काम आर्केडमी करता है. और हमारा यही विजन है कि हर स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना ही चाहिए. क्या बात है, क्या बात है. सुपर्ब, सुपर्ब. एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड योर टीम सेइंग वन विजन स्टेटमेंट ऑलवेज. यू नो, एक विजन का स्टेटमेंट है, एक मिशन है जो पूरी आर्केडमी टीम ने अपने हाथ में लिया है. सो मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को आपका वो विजन, आपका वो मिशन स्टेटमेंट बताएं जो हम लोग यहाँ पर हर दिन सिर्फ बोलते नहीं बट जीते भी हैं. एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन. सुपर्ब, सुपर्ब. सो एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, ये एक मकसद है, ये एक मिशन है जो आर्केडमी के हर एक टीम मेंबर को मोटिवेट करता है, एक्साइट करता है, और सुबह उठने के लिए एक रीजन देता है कि आई एम वर्किंग टू एम्पावर द यूथ थ्रू एजुकेशन. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे. आई थॉट कि लेट अस मीट few teachers and understand the importance of teaching and the current trends going on in the market. So my friends, we will conclude the session today, we will conclude this interview today, and जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, एंड डेफिनेटली शेयर भी कीजिएगा, और जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन दबाना मत भूलिएगा. So thank you my friends, thank you.